हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पापड़ी चाट बनाने का एक खास ही नया तरीका बताऊंगी। इस रेसिपी के लिए हम पापड़ी को ब्रेड से बनाएंगे। तो ब्रेड से बनाने की वजह से ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही झटपट रेसिपी है। इस पापड़ी से आप पापड़ी चाट बना सकते हैं, भल्ला पापड़ी चाट या फिर सेव पूरी चाट। चलिए बनाते हैं चटपटी मसालेदार चाट, वो भी दो तरीकों से। यहाँ मेरे पास ब्रेड के 3 स्लाइस हैं। यहाँ मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, इससे बेस्ट टेस्ट आता है। ब्रेड के सारे स्लाइसेस के कोने मैं काट कर अलग रख लूंगी। इन कोनों से ब्रेड क्रम्स बनाए जा सकते हैं। अब एक बार में एक ब्रेड स्लाइस को बेलना है और जोर लगाकर एक बार नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर ब्रेड को घुमाकर फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ऐसे बेलने से ब्रेड बराबर पतली हो जाती है। ये देखिए, बिना बेली ब्रेड से कंपेयर करें कितनी पतली हो गई है। और इसके 2 फायदे भी हैं। इस ब्रेड को जब तेल में तलेंगे तो वह कम तेल चूसेगी, और चाट बनाने के लिए जब तली हुई पापड़ी को दही में डालेंगे तो वह आखिरी बाइट तक क्रिस्प रहेगी। अब इस ब्रेड को मैं छोटे छोटे गोलों में काट लूंगी। काटने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन लिया है और दबाकर, अच्छे से दबाकर घुमाकर काटें, ताकि जो इसके कोने हैं, जो पीस कटेगा, इसके कोने बराबर से दब जाएं। तो उससे बाद में ब्रेड भुरती नहीं है, और इसे साथ साथ ढकते भी रहें ताकि ये सूखे नहीं। अब मैंने ब्रेड पापड़ी चाट बनाने के 2 तरीके बोले थे, तो दूसरा तरीका बनाने के लिए मैं ऐसी बिली हुई ब्रेड को बड़े गोलों में काटूंगी। तो उसके लिए मैंने बड़ा ढक्कन लिया है। यहाँ 3 ब्रेड स्लाइस से 6 बड़े गोले बन गए हैं। अब चलिए इस ब्रेड से पापड़ी बनाते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही मीडियम हीट पर तेल गरम करने के लिए रखा है। एक बार देख लेते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। इसके लिए ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा डालूंगी। अब ध्यान से देखें तो कोनों में छोटे छोटे तेल के बुलबुले उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा तेल तैयार है। इसमें मैं अब थोड़े से छोटे वाले गोले डाल देती हूं। चिमटे से थोड़ा थोड़ा तेल इनके ऊपर डालते रहें। कोशिश करें कि चिमटे से ब्रेड को ना छुएं, क्योंकि अभी फिर ब्रेड के टूटने का डर रहेगा। तो ब्रेड से तभी छुएं जब इसको पलटना होगा। लगभग 1 मिनट के बाद देखिए ऐसा लाइट गोल्डन हो जाएगा, हल्का सुनहरी। तो इस टाइम पर पलटना है। अब बैक साइड से तलने में तो 1 मिनट से भी कम लगेगा। देखिए ये बैक साइड से ऐसा दिखेगा। तो अब इन सभी को मैं पेपर टॉवल पर निकाल लेती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए। बाकी के गोले भी इसी तरह से तल लूंगी। और 3 मिनट से कम टाइम में 3 ब्रेड स्लाइस के गोले तल लिए हैं। अब बिल्कुल उसी तरह से बड़े गोलों को भी तलना है। ध्यान रहे हल्के सुनहरी रंग के ही तलने हैं। जो एक्चुअल मैदे की पापड़ी होती है वह भी हल्के रंग की ही होती है। तलने के बाद इन्हें कुछ देर के लिए पेपर टॉवल में लपेट कर ही रखें। अब चाहें तो हम इन्हें 10-15 मिनट ठंडा होने के बाद अपने पापड़ी चाट में यूज कर सकते हैं। नहीं तो पेपर टॉवल में रैप करके एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में ये लगभग 15 दिन तक बिल्कुल सही रहेंगे। इस रेसिपी का यही फायदा है कि आप इसे एडवांस में बनाकर रख सकते हैं, और जब आपको पापड़ी चाट बनानी है तब झटपट से सारे सामान के साथ असेंबल कर दीजिए। अब देखिए कुछ ऐसा ही चांस बना कि 4 दिन से मैं पापड़ी चाट का वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो ये पापड़ी, तली हुई पापड़ी 4 दिन से फ्रिज में पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताई थी, पेपर टॉवल में लपेट कर। और अब इससे मैं पापड़ी चाट बनाऊंगी। पापड़ी चाट बनाने के लिए मुझे इन चीजों की जरूरत है। दही, जिसे मैंने फेंट कर रखा है, और हल्का सा नमक डाला हुआ है। पापड़ी चाट के लिए बहुत ज्यादा गाढ़ी दही नहीं चाहिए, इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो। हरी चटनी, लाल मिर्च, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और इमली की चटनी। इमली की चटनी तो भाई बहुत ही जरूरी है, इसके बिना पापड़ी चाट का मजा नहीं आता। इन सब के अलावा आप कुछ और टॉपिंग्स डाल सकते हैं। यहाँ है उबला हुआ चना, उबले हुए आलू, सेव, अनार के कुछ दाने और रायता बूंदी।
अगर आप पापड़ी चाट में रायता बूंदी डाल रहे हैं तो उसे कुछ देर पानी में भिगो कर रखें और फिर पानी निचोड़कर चाट में इस्तेमाल करें। बट ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, इनमें से आपके पास जो है वह इस्तेमाल कर लें। चलिए तैयार करते हैं चटपटी मसालेदार पापड़ी चाट। उसके लिए एक प्लेट में ये फेंटी हुई दही डाल लूंगी। थोड़ा सा फैला लेंगे दही को और उसके ऊपर पापड़ी के पीसेस रखेंगे, जितने भी आपको डालने हैं। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा दही, इसके ऊपर टॉपिंग्स उबले हुए चने, उबला हुआ आलू के पीसेस, थोड़ा सा बूंदी, इमली की चटनी, हरी चटनी और टॉपिंग्स के लिए थोड़ा सा नमक। याद रहे दही में पहले से ही नमक डाला हुआ है। लाल मिर्च अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोड़ दें, अपने लिए अपने स्वाद अनुसार डालें। ऊपर से चाट मसाला और जीरा पाउडर, थोड़े से अनार के दाने और एंड में थोड़ी सी सेव। बिल्कुल फाइनली सर्व करने से पहले इमली की चटनी डालें और मजेदार पापड़ी चाट तैयार है। पापड़ी चाट दूसरी तरह से सर्व करने के लिए मुझे हंकर्ट की जरूरत है। इसके लिए मैं घर के दही से ही हंकर्ट बना रही हूं। एक छाननी को बोल पर रखूंगी और पेपर टॉवल के कुछ फोल्ड्स इस छाननी के ऊपर। चाहें तो आप मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा दही इस पर ट्रांसफर करके कुछ मिनटों के लिए छोड़ दूंगी और एक्स्ट्रा पानी जो है, दही का एक्स्ट्रा पानी, वो नीचे बोल में इकट्ठा हो जाएगा। आधा घंटा हो गया है और अब हमारा हंकर्ड तैयार है, तो इसे मैं दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। देखिए काफी सारा पानी पेपर टॉवल में ही आ गया है और ये पानी जो बोल में इकट्ठा हुआ है आप इसे पी सकते हैं। इस हंकर्ड को फेंट कर इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च और पसंद की टॉपिंग्स, यहाँ पर उबले हुए आलू, बूंदी रायता और थोड़े से उबले हुए चने, थोड़ी सी इमली की चटनी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब सर्व करने के लिए प्लेट में पापड़ी के बड़े वाले गोले रखेंगे और उसके ऊपर ये हंकर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। मैं आपको पहले एक सर्विंग तैयार करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर इमली की चटनी, अनार के कुछ दाने, थोड़ा सा सेव, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और इमली की चटनी। चाहे तो थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल दें अपने स्वाद के हिसाब से। एक अदरक के 2 टुकड़े पतले पतले कटे हुए और ऊपर से एक धनिया पत्ता। देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में तो बहुत ही चटपटा मसालेदार है। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाकी के पीसेस भी तैयार कर लूंगी। अगर आप चाहें तो आप दही का यह मिक्स पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं, बस उसमें नमक ना मिलाएं। नमक सिर्फ सर्व करते टाइम ही मिलाएं। तो फ्रेंड्स, ये हुए पापड़ी चाट सर्व करने के 2 तरीके। आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दूसरे सोशल नेटवर्क्स पर भी शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पर पूनम्स किचन चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए अगर आप स्क्रीन पर दिए गई मेरी पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो वह आपको सीधा यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी या फिर एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए बाय।